हम लोग तो बहुत मिस कर रहे हैं ऑलरेडी, बिकॉज एक हफ्ता हो चुका है फिनाले शूट हुए को, और हम लोग एक रिचुअल था हमारे लिए हर ट्यूसडे, कभी कभी ज़्यादा हमारा मिलना, हंसी मजाक करना. इट वाज लाइक अ पार्टी फॉर अस. आई थिंक जो हम मस्ती करते हैं, लाफ्टर शेफ एक बहुत ही चिल शो है. ऑफ कोर्स कुकिंग सीरीज होती है, but at the same time we look forward to coming and meeting our friends and having a great time. कि ये क्या है कि ये क्या है. बट कुडोस यार, एक ऐसा फॉर्मेट जो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस ऊंचाई तक जाएगा. It was supposed to be a filler show and then it turned out to be one of the most successful shows. So it feels nice कि यार हमने conviction दिखाई और हमने ये शो किया, और ये शो पहले और दूसरे सीजन में ही कहाँ तक पहुँच गया. अभी तो लोग बाकी शोज तो 20 सीजन हो गए हैं, 18 सीजन्स चल रहे हैं. ये सेकंड सीजन में ही इतना बड़ा शो बन गया है. सो फील प्राउड. लाफ्टर शेफ इज द नो स्ट्रेस शो. तो अगर आप मुझे बोलोगे कि मज़े कितने आते हैं, तो सबसे ज़्यादा लाफ्टर शेफ में आते हैं. हर शो अलग है, कहीं पे एडवेंचर होता है तो हम वो भी, being a boy you love doing these adventure stuff, you love doing traveling to places and everything. Those are very different shows. After Chef से पहले मैंने गैस ऑन तक नहीं की थी, और except for COVID, मैंने COVID में बनाया था खाना, और अब I'm reasonably good. सबकी ये शो ऐसा है कि इसमें सभी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं. फ्रॉम दिस साइड की अली से लेके उस साइड के राहुल और रुबीना तक, बीच में सब हम बहुत ही क्लोज हैं. वी मेड दिस शो, वी ऑल ऑफ अस गॉट टुगेदर. इवन जो लोग पहले सीजन में थे जो नहीं आए दूसरे सीजन में, या फिर दूसरे सीजन में जो जल्दी एग्जिट कर गए, दिस शो इज फॉर एवरीबडी. नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं. आई थिंक हम जब उनकी उम्र में थे तो वी वर नॉट एज गुड एज और बेटर ऑफ एज दे आर. आई थिंक समर्थ इज somebody who has immense potential. Similarly Abhishek and the way he's going, he's doing very well. And बाकी ये जो generation है, they're way more hardworking and way more sincere to their work than probably ever seen before. So very they have a very bright future. पायल जी, भारती तो इस शो की जान है. भारती तो सबकी जान है. आई थिंक भारती, कृष्णा भाई, शेफ पाल जी, इन सब के बिना तो ये शो अनइमेजिनेबल. ज़रूरी होता है कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करें. तो आई थिंक उसको वो एक ऐसी चीज़ है कि आपकी जब आप एक एंडेयरिंग पर्सनैलिटी होते हो तो वो बहुत ही नॉर्मली आ जाता है. बिकॉज ऑडियंस यूजुअली टीवी पे देखती है, तो जब वो स्टेज पे आती है तो उनको वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं, अरे ये मतलब मुझसे की बात करें. सो आई थिंक यू हैव टू हैव दैट you have to have that warmth in their hearts कि वो डरे ना आपसे, या वो भी खुल के बात करें. So I think creating that warmth in their उनके ज़हन में वो warmth create करना बहुत ज़रूरी होता है. Everybody noticed that, didn't you? तो वो एपिसोड के बारे में बताना चाहेंगे, कितना ज़्यादा स्पेशल था? अरे मैं तो बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो गया था उस एपिसोड में, क्योंकि तेजू है वहाँ पे, वो तो मतलब बहुत ही बढ़िया कुक है. तो मैं अपना मस्तियाँ मार रहा था. मैं कृष्णा भाई के साथ, विक्की के साथ लगा हुआ था. फिर डांट पीटी मेरे को वापस आना पड़ा. तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट एपिसोड बिकॉज दे सॉ अ डिफरेंट साइड ऑफ मी. बहुत कुछ है फिनाले तक पहुंचते बहुत कुछ है. फिनाले के पहले एपिसोड्स में भी बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं, सरप्राइजेज हैं. और मैं बस ये कहूँगा कि जहाँ तक भी मैं और एल्विश पहुँचे, काफ़ी अच्छे तक पहुँचे. हमने नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे. सो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट. वो तो अभी सीजन 3 ही बताएगा. Same, I think there's a lot more on Laughter Chef right now, जो कि बाकी सीजन में नहीं हुआ है. एंड में आके बहुत कुछ चेंज हुआ है. अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट्स हैं. तो वेट एंड वॉच. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर.